क्या आपने कभी ऐसा राजा देखा है जिसने प्रसाद के अपमान का प्रायश्चित अपने ही हाथ को कटवा कर किया हो? और क्या आपने कभी सुना है कि भगवान स्वयं उस राजा के लिए चमत्कार बनकर प्रकट हो गए हों? आज मैं आपको श्री जगन्नाथ महाप्रभु की एक सत्य लीला सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उल्लेख भक्तमाल जैसे श्रेष्ठ सनातन ग्रंथों में भी मिलता है। यह कथा है श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र के उस राजा की, जिसके हृदय में महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति थी। राजा स्वयं को राजा नहीं बल्कि प्रभु का दास और सेवक मानता था। पूरी राज्य में एक नियम था, प्रतिदिन प्रभु को भोग लगाने के बाद मुख्य पंडित जी श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद स्वयं राजा के दरबार में लेकर जाते थे। राजा बड़े आदर और श्रद्धा से उस प्रसाद को ग्रहण करता और उसे भगवान का साक्षात आशीर्वाद मानता था। कभी कभी जब राजा अपने शासन के कार्यों में व्यस्त होता था, तब भी प्रसाद को अपने हाथ से स्पर्श अवश्य करता था और फिर पंडित जी वही प्रसाद महल में रानी के पास पहुंचा देते थे, जिसको रात में भोजन के साथ राजा को दे दिया जाता था। वर्षों तक यही परंपरा चलती रही। पर एक दिन दरबार में राजा चौपड़ खेल रहा था। उसी समय पंडित जी महाप्रसाद लेकर दरबार में पहुंचे। राजा के दाहिने हाथ में पासे थे, इसलिए उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छू लिया। राजा के लिए यह अनजाने में हुआ एक क्षण था, पर पंडित जी के लिए यह प्रसाद का घोर अपमान था। राजा खेल में व्यस्त रहा, लेकिन पंडित जी का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने उस दिन प्रसाद को राजमहल में नहीं पहुंचाया और वापस मंदिर में ले जाकर प्रभु के सामने रख दिया। रोते हुए पंडित जी ने निश्चय कर लिया, अब मैं महाराज को प्रसाद देने कभी नहीं जाऊंगा। उस रात को भोजन के समय राजा को जब प्रसाद नहीं मिला तो उनका हृदय कांप उठा। राजा समझ गया, मैंने प्रभु के प्रसाद का अपमान किया है। ग्लानि इतनी गहरी थी कि राजा ने अन्न जल तक त्याग दिया। उन्होंने राज्य के विद्वानों और ब्राह्मणों को बुलाया और प्रश्न किया, यदि कोई भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का अपमान करे तो उसके लिए क्या दंड उचित है? कुछ देर विचार के बाद ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, राजन, ऐसे अपराधी का तो त्याग कर देना ही उचित है। राजा ने तुरंत फैसला कर लिया कि धर्म सबके लिए समान है, चाहे अपराधी कोई भी हो। इसलिए दंड भी समान ही होना चाहिए, भले ही दोषी स्वयं मैं ही क्यों न हूँ। राजा ने कठोर प्रतिज्ञा कर ली, जिस हाथ से प्रसाद का अपमान हुआ है मैं उस हाथ को कटवा ही दूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद राजा के मन में तरह तरह के विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। हमेशा शांत और प्रसन्न रहने वाले राजा का मन इसी उधेड़-बुन में फंस गया कि हाथ काटने में मेरी मदद करेगा कौन। अगले दिन राजा को अत्यधिक उदास देखकर मंत्री ने उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने मंत्री को अपनी ही रची हुई एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि आजकल रात में मैं सो नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ सोता हूँ वहीं एक प्रेत है जो रात में शोर मचाता है और मेरे पलंग के पास वाली खिड़की से हाथ डालकर मुझे परेशान करता और डराता भी है। मंत्री ने कहा, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो आज मैं आपके कक्ष में ही रहूँगा और पूरी रात जागकर पहरा दूंगा और प्रभु जी के आशीर्वाद से आपको उस प्रेत से मुक्ति अवश्य दिला दूंगा। आप केवल एक रात्रि के लिए महल के किसी अन्य कक्ष में सो जाइएगा। राजा तुरंत अपने मंत्री की बात से सहमत हो गया। उस रात राजा किसी दूसरे कमरे में सोए और मंत्री राजा के कमरे में निश्चित स्थान पर पूरी सतर्कता के साथ डट गया। राजा स्वयं खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर शोर मचाने लगे। मंत्री ने उसे प्रेत समझकर खिड़की से अंदर घुसे हुए हाथ को अपनी तलवार के एक ही वार से काट दिया और प्रेत को भागते हुए भी देखा। अगली सुबह राजा का कटा हुआ हाथ देखकर मंत्री स्तब्ध रह गया। राजा ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, तुम निर्दोष हो। वास्तव में मैं ही प्रेत था। पूरी बात जानने के बाद तो राजा की भक्ति पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। सभी लोग अपने राजा के लिए प्रभु से प्रार्थना करने लगे। उसी रात श्री जगन्नाथ महाप्रभु पंडित जी के स्वप्न में प्रकट हुए। प्रभु ने कहा,
अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उससे कहो दोनों हाथों से प्रसाद को ग्रहण करे। पंडा जी प्रसाद लेकर दौड़ते हुए राजमहल पहुंचे। राजा ने जैसे ही दोनों हाथ फैलाए, क्षण भर में कटा हुआ हाथ फिर से प्रकट हो गया। राजा भाव विभोर होकर रो पड़ा। कटे हुए हाथ को प्रभु जी की आज्ञा से बाग में ले जाकर मिट्टी में दबा दिया गया। कुछ समय बाद बाग में उसी स्थान पर दौना के वृक्ष उगे, जिनके पत्ते और फूल आज भी श्री जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय हैं। यह लीला हमें सिखाती है प्रसाद का सम्मान, भक्ति में अहंकार का त्याग और सच्चे पश्चाताप पर भगवान की करुणा बरसती है और उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, क्योंकि बांटने से भक्ति की शक्ति और भी बढ़ती है। जय जगन्नाथ।